गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम जैनेन्द्र कुमार जी का लिखा हुआ निबंध पढ़ रहे हैं, बाजार दर्शन। जैनेन्द्र कुमार जी का जीवन परिचय मैंने आपको समझा दिया है कल, जो आपके नोट्स के लिए काम आ जाएगा। और बाजार दर्शन जो निबंध है, इसमें लेखक ने उपभोक्ता बाजार दर्शन में बाजार के लिए, बाजार दर्शन से आपको समझ में आ रहा है कि बाजार के बारे में, मार्केट के बारे में बात होगी। और बाजार के लिए सबसे चीज़ पहले क्या ज़रूरत है, ये तो आप भी जानते होंगे कि बाजार संस्कृति या उपभोक्तावाद की संस्कृति या बाजार दर्शन, ये सब एक ही चीज़ है, एक ही बात है। बाजार के लिए सबसे पहले ज़रूरी है प्रोडक्ट, उसके बाद कंज्यूमर। यदि कंज्यूमर नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है, तो बाज़ार हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ बाजार दर्शन जो निबंध है, यहाँ पे लेखक ने बताया है कि जो बहुत साल पहले उन्होंने ये निबंध लिखा था, लेकिन वो आज भी, अभी आप निबंध को पढ़ोगे तो इतने साल बाद भी वो हमारे मार्केट की सही इमेज प्रस्तुत कर रहा है। जो चल रहा है वो अभी आप महसूस करोगे, पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सच है, जबकि उन्होंने इतने साल पहले लिखा है। इसका मतलब है कि हमारे समाज में, भारतीय समाज में उपभोक्तावाद की संस्कृति तभी से चली आ रही है, जब से लेखक ने इस लेख को लिखा है, निबंध को। तो उन्होंने भी कुछ अपने अनुभव के आधार पर ही लिखा है। उनके मित्रों के अनुभव उन्होंने इसमें डाले हैं कि उनके कोई मित्र के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, या वो बाज़ार को क्या समझते हैं, तो उनके मित्रों के अनुभव के आधार पर। और उनका ये मानना है, कवि लेखक का, कि हम मार्केट का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से शॉपिंग नहीं करते हैं। ख़रीदारी जो हम करते हैं वो ज़रूरत की तो होती है, जो बहुत हमारी नीड है वो तो रहती ही हैं, लेकिन हम अननेसेसरी भी शॉपिंग करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा नुकसान होता है, वो हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम मार्केट की चमक दमक से कैसे प्रभावित होते हैं, हम अट्रैक्ट कैसे होते हैं, हम शॉपिंग को अपने सुख दुख से जोड़ लेते हैं, हम शॉपिंग को अपने खुशी से जोड़ लेते हैं, हम हैप्पी होते हैं शॉपिंग करके, हम बोर हो गए तो शॉपिंग करने चले गए। तो ये सब चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लेखक ने बताई है। ये सब चीज़ें हमारे बाज़ार को बहुत विस्तृत बनाती हैं। बाज़ार संस्कृति, उपभोक्तावाद की संस्कृति को कंटिन्यू करती हैं, बहुत विस्तृत रूप में हमारे देश पे छाई हुई है ये संस्कृति। जो हमारी संस्कृति थी वो अब कहीं चली गई है, और ये नई संस्कृति जो हमारे भारत में चल रही है, हमारे देश में चल रही है, उसके बारे में लेखक ने इस पाठ में बताया। बाजार दर्शन, पेज नंबर है 86। उन्होंने यहाँ पे लेखक ने बताया कि एक बार उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि बाज़ार गए थे आप, तो क्या क्या लेके आए। तो उन्होंने बोला, जब वो कुछ थोड़ा सा सामान लेने गए थे, जब लौटे तो बहुत सारे पैकेट्स थे उनके पास। तो लेखक ने पूछा कि आप क्या ख़रीद के लाए हो। तो उन्होंने बोला, ये क्या ले आए, उन्होंने पूछा। तो उन्होंने बोला कि मेरी श्रीमती जी, मतलब मेरी पत्नी साथ में थी। उन्होंने जो भी शॉपिंग किया अपनी पत्नी के ऊपर डाल दिया कि भाई मेरी पत्नी ने जो बोला वो मैंने शॉपिंग की है, और ये सब जो बोलती हैं वही हम शॉपिंग करते हैं। इसका मतलब है कि उन मित्र ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि शॉपिंग क्यों हो रही है, कितना महत्वपूर्ण है, या जो सामान लिया जा रहा है वो ज़रूरी भी है या नहीं। उन्होंने सीधा उठा के अपनी पत्नी का नाम लिया कि भाई इन्होंने शॉपिंग की है, और जो जो इन्होंने बोला वो हमने ख़रीदा। फिर भी क्योंकि यहाँ पे हमेशा जैसे महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत, लेडीज़ के बारे में कि वो बहुत शॉपिंग करती हैं, उनका शॉपिंग में बहुत इंटरेस्ट रहता है, उनका शौक़ रहता है शॉपिंग करना, ये सब चीज़ें बोली जाती हैं। इसलिए आराम से उनके मित्र ने अपनी पत्नी का नाम लेके अपना पल्ला झाड़ लिया। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या हुआ, खाक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेसिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। अब यहाँ पे बताया उन्होंने कि व्यक्ति अपने पैसे को शक्ति की तरह, मतलब पावर की तरह कैसे यूज़ करता है। आपके पास पैसा है और यदि आप उससे कुछ खरीद नहीं रहे हैं
तो उस पैसे का कोई पावर आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप पैसे का उपयोग करते हैं तभी आपको पैसे की शक्ति का, पैसे की सत्ता का, पैसे की गर्मी, पैसे की अहमियत समझ में आती है। कहाँ पैसा खर्चा करना है, कहाँ नहीं करना है, कितना खरीदा, ये सब व्यक्ति व्यक्ति पे डिपेंड करता है, उनकी ज़रूरतों पे डिपेंड करता है, उनकी आवश्यकताओं पे डिपेंड करता है। तो यदि आप कुछ खरीद रहे हो और आप कुछ खरीद पा रहे हो, सक्षम हो आप यदि जो चाहे वो वस्तु खरीदने में, तो आप अपने आप को शक्तिशाली, पावरफुल और आप धनवान व्यक्ति कहलाओगे। ये सब हमने, भगवान ने तो हमको सबको एक जैसा बनाया, लेकिन हमने मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये सब पैसे की वजह से डिवाइडेशन हुआ है। क्योंकि आप कुछ खरीदने जाते हो और आप खरीद सकते हो तो आप पैसे वाले हो, या फिर आप समृद्ध हो, धनाढ्य हो, और अब आप जो चाहो वो नहीं खरीद सकते हो तो आपकी कैटेगरी अलग हो जाती है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये समझ में आता है कि जो ज़रूरी है वही खरीदना चाहिए, और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी चीज़ें हमको नहीं खरीदना चाहिए, तो वो बुद्धि का प्रयोग करके अपने पैसे का सही उपयोग भी करते हैं। ये भी है, वे बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते हैं और जोड़ते जाते हैं। अब पैसे से पैसा बनाना है तो कहाँ खर्चा करना है, कितना खर्चा करना है, अपने पैसे को कितना बढ़ाना है। कई जगह लोग ऐसे भी होते हैं जो शॉपिंग को फिजूल खर्ची मानते हैं, तो वो बहुत बहुत समय तक नेसेसरी चीज़ें भी नहीं खरीदते हैं। जैसे थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति के कि अरे इसके बिना काम चल ही जाएगा, या उधार मांग के काम चल जाएगा, तो पूरी कोशिश करते हैं कि मार्केट में जाओ ही नहीं, तो कुछ टाइम हमारा निकल जाएगा और हम बच जाएंगे शॉपिंग से, तो हमारे पैसे बचेंगे। कई लोग बुद्धिमानी से पैसा बचाते हैं कि जो चीज़ है उसका उपयोग करते हैं, और एक वस्तु से यदि काम चल जाता है तो उसी के लिए उसी प्रयोग के लिए चार चीज़ें ना खरीदें। ये बुद्धिमत्ता होती है। उन्होंने अपने मित्र का उदाहरण दिया कि भाई मित्र ने तो शॉपिंग, अननेसेसरी सामान की भी शॉपिंग करी और अपनी पत्नी पे डाल दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि अपने मित्र की बात सुनकर लेखक को लगा कि ये सब जो भी काम है, जो भी गलतियां हैं, किसकी गलती है? बाज़ार की गलती है। ये बाज़ार हमको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। बाज़ार हमको आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। आप यदि मार्केट नहीं जाओगे तो भी आपका काम चलेगा, लेकिन यदि आप मार्केट में जाते हो तो हम इतने भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी आप इसमें आगे पढ़ो तो आपको ये रीड करना ही पड़ेगा। जब तक आप रीड नहीं करोगे, मैं आपको एक्सप्लेन तो करती हूँ क्लास में, लेकिन यदि आप रीडिंग नहीं करोगे तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ये जो बिल्कुल आप पढ़ोगे तो आपको वर्ड टू वर्ड लगेगा कि हाँ ये हमारे यहाँ होता है, ये ऐसा हम करते हैं, ऐसा हमने देखा है, अनुभव करोगे आप। तो उन्होंने बोला कि बाज़ार में आपको इतना आकर्षित किया जाता है, इतना अट्रैक्शन रहता है मार्केट में, कि जैसे अभी जो पीरियड चल रहा है उसमें आप कई समय तक घर में थे, तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं, हम बहुत बोर हो गए हैं, हम बहुत थक गए हैं, हम बहुत उदास हो गए हैं, बहुत डलनेस आ गई है। तो आप उठ के क्या करोगे? एक राउंड बाज़ार का लगा के आओगे। सबका यही है, मेंटेलिटी बन गई हमारी कि हम थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए क्या करते हैं, मूड ठीक करने के लिए, हम खुश होने के लिए शॉपिंग करते हैं, अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए शॉपिंग करते हैं। हम थोड़ा सा कुछ खरीद के लाते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। तो ये सब बाज़ार का आकर्षण है, आपको अट्रैक्ट करता है मार्केट। तरह तरह के विज्ञापन होते हैं, तरह तरह के एड्स होते हैं, डिस्काउंट्स होते हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप नहीं चाहते हुए भी जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसको भी आप खरीद लेते हो। कई बार नहीं, मैक्सिमम टाइम हम ऐसा ही करते हैं, यार ये हमको अगले महीने यूज़ होने वाली है, फिर सेल नहीं रहेगी, ऐसा होता है ना कि हम सेल है, डिस्काउंट है, तो हम जहाँ हमने डिस्काउंट पढ़ा उस समय हम अननेसेसरी चीज़ों की शॉपिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। जब हम देखते हैं कि
बहुत तरह तरह का सामान जब हम देखते हैं तो उन सामान को देख के हमको लगता है ये हमारे घर में नहीं है, ये हमको भी चाहिए, ये हमने कब से नहीं ख़रीदा, ये हमने कब से नहीं खाया। तो वो देख देख के आपको पता चलता है कि आपको किस चीज़ की कमी है आपके घर में या आपको लाइफ में। चौक बाज़ार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है उसके पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। बस वो सामान देख देख के मार्केट में घूम घूम के उसको लगता है कि यदि आप मार्केट में नहीं घूमो, आपको जो ज़रूरत है, आप आज एक सामान लेने गए, आप सीधा सीधा जाओ। इतना कंट्रोल आपको अपने पर होना चाहिए कि जो सामान लेने गए हो उसी को सामान को यदि आप लेके आते हो तो मार्केट जो बाज़ारवाद की संस्कृति है, जो ट्रेंड चल रहा है, जो ट्रेडिशन है शॉपिंग करने का या मार्केटिंग का ट्रेंड जो है, वो थोड़ा सा कंट्रोल में हो जाएगा। उसके वजह से, मार्केटिंग के वजह से या बिज़नेस के वजह से बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए हमारे समाज में वो भी हो रही हैं। हमारे देश की सभ्यता संस्कृति बदल रही है, हम भ्रमित हो रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम कैसे रहना चाहिए, ये सब चीज़ें हम भूल के हम गलत उस पे जा रहे हैं। मतलब हम भ्रमित होके, हमको खुद नहीं पता होता कि एक्चुअली हमको करना क्या है, और हम दूसरी चीज़ें करने लग जाते हैं। अब ये उन्होंने सब मार्केट में जाने के बाद हमारी भावनाएं बदल जाती हैं, हमको चिढ़ भी होती है, गुस्सा भी आता है, हम खुश भी होते हैं, हम सेटिस्फाइड भी होते हैं, हमको ईर्ष्या भी होती है, हमको अभाव भी समझ में आता है, हमको जलन भी होती है। ये सब क्यों होता है? मार्केट में जाने के बाद। मार्केट की जो आकर्षण है मार्केट का, वो देख के, बाज़ार में जाने के बाद, ओ ऐसी चीज़ें भी आ गई हैं, अच्छा ये भी है, ऐसी मशीन भी आती है, ये भी, ऐसे देख के, सुन के, जान के, लोगों को शॉपिंग करते देख के हमको समझ में आता है कि अरे हमारे पास ये सब नहीं है। तो हम अपने आप को कहीं किसी और कैटेगरी में डाल देते हैं, जैसे अपर लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास। ये सब कैटेगरी हमारी बनाई हुई हैं और हम अपने आप को उस समय बहुत असहाय और उस समय बहुत छोटा महसूस करते हैं जब हम कुछ खरीद नहीं पाते जो हमको लगता है हमको चाहिए। अब आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए, बाय एवरीवन।